हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंटरनेशनल रिलेशन। लास्ट सेशन में हमने की इसकी अप्रोचेस। आज हम करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज कॉल्ड द नेशनल इंटरेस्ट। जब हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी की, फॉरेन पॉलिसी के लिए हमें नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर का पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के सबसे इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं। तो पहले आज हम इस सेशन में करेंगे नेशनल इंटरेस्ट होते क्या, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है कि हर एक नेशन अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करती है। उसके जितनी भी एक्शंस हैं, रिएक्शंस हैं, वो किसके ऊपर डिटर्मिन करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट के। हम जो भी काम करते हैं अपने हर एक काम के लिए हम ये कहते हैं मैंने अपने देश के इंटरेस्ट के लिए ये काम किया है, तो हम उसको क्या कहते हैं, नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। तो हर एक नेशन अपने हर एक एक्शन के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट की वजह से अपने आप को जस्टिफाई करता है। सो नेशनल इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस करते हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, फिर देखेंगे नेशनल इंटरेस्ट होता क्या है। फर्स्ट वन इज, इसको अकॉर्डिंग टू ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत ही फेमस है। 100+ ईयर्स हो चुके हैं जो अपनी रिसर्च को पब्लिक कर रही है। मीन्स ये पब्लिकेशन कब से कर रही है, 105 ईयर्स से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो रिसर्च के मैटर में, इकोनॉमिक पॉलिटिकल मैटर्स में अपनी राइटिंग्स लिखती है। तो ये इंस्टीट्यूशन नेशनल इंटरेस्ट के बारे में क्या कहती है, इट सेड व्हाट अ नेशन फील्स टू बी नेसेसरी टू इट्स सिक्योरिटी। जो भी एक नेशन फील करता है कि उसकी सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा नेसेसरी है, एंड वेलबींग मीन्स उसकी सिक्योरिटी और उसका वेलबींग, उसके लिए जो कुछ भी वो करता है उसको हम नेशनल इंटरेस्ट के अंडर इंक्लूड करते हैं। नेशनल इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट्स द जनरल एंड कॉन्टिन्यूइंग एंड, मीन्स क्या है, जे हमारे जनरल एंड कॉन्टिन्यूइंग एंड्स हैं फॉर विच ए नेशन एक्ट्स। मीन्स हम अपने एक्शन किस लिए कर रहे हैं, अपने देश के इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। जो कुछ भी हमारे इंटरेस्ट है हम वो ही काम करेंगे। जैसे आप अपनी स्टडी कर रहे हो, अपनी स्टडी किस पर्पस के लिए कर रहे हो, आपके कुछ इंटरेस्ट हैं, आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, सिक्योर करने के लिए जो भी लेबर कर रहे हो, जो भी टाइम एफर्ट्स लगा रहे हो, इसको हम क्या कहेंगे कि अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए आपने जो कुछ भी एक्शन किया। लाइक दिस, एक नेशन भी क्या करता है, अपने जो भी उसके देश के वेलबींग के लिए होते हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए होते हैं, वो जो कुछ भी वो एक्ट करता है उसी को हम कहते हैं उसके एक्शन फॉर द अचीविंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो मर्गनथाउ ने इसको कैसे डिफाइन किया है, मर्गनथाउ जो रियलिस्ट थे वो तो बहुत ज्यादा फेवर करते हैं नेशनल इंटरेस्ट को। उनकी 6 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल था कि नेशनल इंटरेस्ट इज डिटर्मिन इन द नेशनल पावर। वो नेशनल पावर की बात करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो मर्गनथाउ कैसे डिफाइन करते हैं, ही सेड द मीनिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज सर्वाइवल। हमारा नेशनल इंटरेस्ट का मीनिंग है सर्वाइव करना। हर एक कंट्री सर्वाइव करना चाहती है। द प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी, हमको फिजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। इससे अगेंस्ट इंक्रोचमेंट बाय अदर नेशन स्टेट, कोई और नेशन स्टेट है वो मेरे पावर को इंक्रोच ना कर ले, इसीलिए मुझको अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना है। इसी को हम नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। मीन्स अपने आप को बचाना, सरवाइव करना, ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट होते क्या है, हम इसके मीनिंग को एक चार्ट के थ्रू करते हैं। फर्स्ट वन इज
हम जे कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन है जैसे जैसे हमारे इंटरेस्ट चेंज होते हैं वैसे वैसे इसकी डेफिनेशन चेंज होती जाती है। हम इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फैक्टर कॉन्सेप्ट कहते हैं ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। एंड सेकंड वन इज बेसिस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी डिटर्मिन करते हैं। फॉर्मुलेशन के टाइम क्या करते हैं, जब भी हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे तो पहले हम अपने देश के इंटरेस्ट देखेंगे, तब जाकर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, नेशनल इंटरेस्ट हैं। तो फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट किस बेस पर होती है, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। नेशंस ऑलवेज वर्क किसके लिए काम करते हैं, फॉर सिक्योरिंग एंड फुलफिलिंग इट्स गोल। वो यही चाहते हैं जो मेरे इंटरेस्ट हैं, जो मेरे गोल हैं, इनको सिक्योर करना एंड फुलफिल करना ही मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव है, विच आर बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट। मीन्स हर एक नेशन है वो ही काम करती है जिससे उसके गोल है वो सिक्योर भी हो और फुलफिल भी हो। इसीलिए हमारे देश के नेशनल इंटरेस्ट फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। क्या नेशनल इंटरेस्ट हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, नहीं जी, चेंज होते जाते हैं। दैट्स व्हाई वी सेड इट इज अ एम्बिगियस एंड वेग टर्म जो हर टाइम चेंज होती जाती है। अगर हम नेशनल इंटरेस्ट को डिटरमिन करें, इसकी एक डेफिनेशन दे, हमको डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो भी स्टेट्समैन हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो क्या करते हैं, दे हैव ऑलवेज यूज्ड इट इन वे सूटेबल टू देम। जैसे उनको सूट करती है वैसे ही वो नेशनल इंटरेस्ट को डिटरमिन करते हैं, डिफाइन करते हैं। इट मीन्स क्या हो गया कि नेशनल इंटरेस्ट वही है, अगर आपको इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर दोगे, अगर आपको नेगेटिव एस्पेक्ट डिफाइन करना है तो वो डिफाइन कर दोगे। मान लो एक कप मिल्क है, ठीक है, वो हाफ भरा हुआ है, अगर आपने उसको देखना है, आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट चाहिए तो आप कहोगे ये कप इतना मिल्क का भरा हुआ है। अगर जितना वो ऊपर से खाली है, नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो आप कहोगे ये खाली है। तो आप कौन सा एस्पेक्ट चुन रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप वो ही चीज सिलेक्ट कर लेते हो। तो हम यही कहते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट है इसमें क्या करते हैं पॉलिसी मेकर, जैसे उनको सूट करती है वो वैसे ही डेफिनेशन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करते हैं। एंड जो नेशन है, नेशन अपने जो भी एक्शन करता है उसके जो भी रिएक्शंस होते हैं वो भी जस्टिफाई करते हैं कि हमने ये काम किया है क्योंकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट ये डिमांड कर रहे थे। अगर कोई वॉर कर रहा है उसके लिए भी नेशनल इंटरेस्ट कह देते हैं, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए कर रहे थे। आज के टाइम में इजराइल की जो वॉर है इसमें क्या कह रहे हैं हम, वो भी अपने आप को जस्टिफाई करते हैं बिकॉज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो हम यही कहते हैं हर एक नेशन अपने एक्शन को क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। चाइना है, चाइना के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाइना भी क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि जी मेरा बॉर्डर डिस्प्यूट है, जी बॉर्डर मेरा है। वो कहते हैं जो इंडिया के एक्सटाई चिन्ह है, जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है वो चाइना का है क्योंकि वो तिब्बत का पार्ट थी एंड जी मेनलैंड चाइना का पार्ट है। इसीलिए जी कह रहे हैं कि हमारी वो पॉलिसी है कि हम अपने एरिया को इंडिया को नहीं देना चाहते। तो जी क्या है, हर एक नेशन अपनी अपनी पॉलिसी को जस्टिफाई करते हैं बिकॉज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ऐसे तो हम जी कहते हैं जैसे जर्मनी में हिटलर था, हिटलर कहता था कि हमको एक्सपेंशन करनी है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रहा हूँ। हिटलर की एक्सपेंशन पॉलिसी वो नेशनल इंटरेस्ट के रूप में डिफाइन कर रहा था। अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो भी क्या कर रहे थे, वो ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन्स को प्रोड्यूस कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे, कहते थे जे हमारे देश के इंटरेस्ट के लिए। इट मीन्स क्या है, आप जो कुछ भी करते हो उसको अपने नेशनल इंटरेस्ट के रूप में डिफाइन कर देते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट ना होकर जो चेंज होता जाता है, इट इज वेग एंड एम्बिगियस टर्म जो हम अपने आप
जब भी चाहिए नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ फिजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। जैसे मॉर्गनथाउ ने इसको डिफाइन किया था, वो कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट होते क्या हैं? नेशनल इंटरेस्ट इसीलिए तो है कि हम अपनी फिजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर सके, सिक्योर कर सके। हमारी टेरिटरी है, फिजिकली सी है, वाटर है, हम इसको सिक्योर करना चाहते हैं। अब इंडिया तो भी जी कर रहा है, चाइना के साथ डिस्प्यूट है, पाकिस्तान के साथ हमारा डिस्प्यूट है, हम ये कहते हैं कि वो एरिया हमारा है, हम अपनी टेरिटरी को क्या करना चाहते हैं? प्रिजर्व करना चाहते हैं। वो अपने स्टांस पर सही है, हम अपने स्टांस पर सही है। हम चाहते हैं कि ये टेरिटरी हमारी है, वो कहते हैं हमारी टेरिटरी है। इट मींस क्या है? हम सब अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। एंड हर एक नेशन क्या करता है? अपनी फिजिकल, अपनी टेरिटरी को सिक्योर एंड प्रिजर्व करना चाहता है। देन पॉलिटिकल प्रिजर्वेशन, जैसे एक देश की पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिजीम है, इसको प्रिजर्व कर रखना ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। देन कल्चरल आइडेंटिटी, जैसे हमारे रिलीजियस है, लिंग्विस्टिक है, हिस्टोरिकल नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स को भी प्रिजर्व करना हर एक देश के नेशनल इंटरेस्ट में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इज सेल्फ प्रिजर्वेशन। सेल्फ प्रिजर्व मीन्स सेल्फ का यहाँ मीनिंग ले रही है, जब भी देश के नेशनल इंटरेस्ट होते हैं अपने आप को प्रिजर्व करते हैं। सेल्फ का मीनिंग क्या है? फर्स्ट सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स अपने टेरिटरी एंड लोगों को सिक्योर करना। अगर मैं वॉर के लिए जाऊं, सबसे पहले क्या देखूंगी? अपनी टेरिटरी को देखूंगी, अपने देश के लोगों को प्रिजर्व करूंगी। तो सबसे पहला क्या हो गया? टेरिटरी एंड लोगों को प्रिजर्व करना। दूसरा सेल्फ का मीनिंग क्या है? मैं अपनी सॉवरेनिटी को प्रिजर्व करूंगी। एक स्टेट के लिए सॉवरेनिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर उससे सॉवरेनिटी ले ली तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो एक गुलाम देश बन जाएगा। इसीलिए सॉवरेनिटी को प्रिजर्व करना, उसकी इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करना, इक्वालिटी को प्रिजर्व करना, जिस सेल्फ प्रिजर्वेशन से है। एंड सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी, ये भी उसकी सेल्फ के अंडर आते हैं। अपने आप को सर्वाइव करना, सिक्योर करना, जिस सेल्फ प्रिजर्वेशन का पार्ट है। जो नेशनल इंटरेस्ट है, हम अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए ही हर एक एक्शन करते हैं, हर एक रिएक्शन करते हैं। एंड जो नेशनल इंटरेस्ट है, ऐसे नहीं है कि वो डिपेंडेंट ही है या इंडिपेंडेंट है। जो नेशनल इंटरेस्ट है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों तरह की इंटरेस्ट है। डिपेंडेंट इंटरेस्ट कैसे? जैसे हमने किसी कंट्री के साथ अलायंस करना है, आर्मामेंट की पॉलिसी बनानी है, डिसआर्मामेंट की पॉलिसी है, ये क्या है? दूसरे नेशन के साथ डिपेंडेंट है, तो ये क्या हो गए? हमारे डिपेंडेंट इंटरेस्ट, जो दूसरे नेशन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। एंड इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट, जैसे मेरे देश की फ्रीडम है, मेरे देश की इंटेग्रिटी है, डेमोक्रेसी है, जो हमारे इंटरनल मैटर है, इसको प्रिजर्व करना, इट इज माय इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट। तो ये हर एक देश के जो इंटरेस्ट होते हैं वो डिपेंडेंट भी होते हैं और इंडिपेंडेंट भी होते हैं, जिस वजह से वो हर एक एक्शन करती है, हर एक काम करती है। तो हम ये कह सकते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट हर एक देश के लिए सबसे प्राइम होते हैं। उसके जितने भी काम है उसके अकॉर्डिंग ही वर्क होंगे। अगर हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, डिप्लोमेसी भी कैसे वर्क करती है? नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही काम करती है। हम जो कुछ भी करते हैं वो अगर हम अपनी पॉलिसीज में चेंज ले आए तो भी वो नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही होता है। हम जो कुछ भी कर रहे थे, हो सकता है कुछ कंट्री के साथ हमारे आज से 40 इयर्स 50 इयर्स से आगे बहुत रिलेशंस खराब हो, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग, हमारी जरूरतों के अकॉर्डिंग, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो रिलेशंस अच्छे बन गए हों। तो ये पॉसिबल है क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट डायनामिक है। लाइक दिस स्टेट के पॉलिसीज भी उस अकॉर्डिंग चेंज होती जाती हैं। तो ये था बेसिक मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे काइंड्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।